तथागत बुद्ध के संपूर्ण संदेशों में एक विशेष विचार बड़ी गहराई से बार बार प्रस्तुत होता है और पिछले कई वीडियो से हम लगातार देख रहे हैं कि हमारे चित्त के भाव ही हमारे कर्मों की दिशा तय करते हैं और हमारे अपने कर्मों द्वारा उत्पन्न संस्कार के कारण ही हम अपने जीवन में दुखों को भोगते हैं। बुद्ध के अनुसार इनमें बड़ा ही सीधा संबंध है। हमारे चित्त की अवस्था और इनसे उत्पन्न कर्म और कर्म से उत्पन्न संस्कार और संस्कार के कारण दुख उत्पन्न होते हैं। बुद्ध के समय भी और आज भी प्रचलित कई मतों में इन घटनाक्रमों से भटकाने का व्यवहार प्रस्तुत किया जाता है कि कुछ कर्म कांडों या भ्रम उत्पन्न करने वाले विषयों से इस घटित होती हुई श्रृंखला को बदला जा सकता है और हमारे जीवन में सीधे किसी अन्य तरीके को अपनाकर हम जीवन से दुखों को खत्म कर सकते हैं। हो सकता है कि यह तरीका हो कि किसी की दया हो जाए, कोई तारणहार आ जाए या कोई कर्म कांड कर दें या कोई ऐसा व्यवहार कर दें जो इन श्रृंखलाओं से भिन्न हो और जीवन के दुख दूर हो जाएं। इसी धारणा का मुख्यतः बुद्ध विरोध करते हुए दिखाई देते हैं। बुद्ध कहते हैं कि कैसे संभव है जिसका चित्त अशुद्ध हो और वह अच्छे कर्म करे या वह बुरे और अकुशल कर्म करे और जीवन में दुख उत्पन्न न हो। यह संभव ही नहीं है और यदि कोई मत या मान्यता ऐसा संभव बताती है तो वह केवल मिथ्या दृष्टि ही उत्पन्न करेगी। चित्त की मलिनता और कर्मों की अकुशलता व्यक्ति चाहे कितने भी प्रयास कर ले उसका जीवन दुखदाई बना रहेगा। और इन्हीं विषयों का जिक्र करते हुए बुद्ध मध्यम निकाय के वत्थ सूत्र में कहते हैं कि मैले कुचैले वस्त्र को किसी भी रंग में डाला जाए तो वह बदरंग ही रहेगा। वस्त्र के मैला होने से ऐसे ही चित्त की मलिन होने से दुर्गति ही हो सकती है। तो बुद्ध संदेश है कि किसी गंदे कपड़े को जो मैला कुचैला हो किसी भी रंग में डालो वह बदरंग ही रहेगा। यदि चित्त शुद्ध ना हो या चित्त मलिन हो तो चाहे लाख तरीके अपना ले, कुछ भी कर ले, इसका कोई भी जीवन पर सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। वह उस मैले कुचैले वस्त्र के जैसा मलिन चित्त वाला ही व्यवहार करेगा और भटकता ही रहेगा। और फिर इसी सूत्र में बुद्ध आगे कहते हैं, परंतु यदि उजले वस्त्र को किसी रंग में डाला जाए तो वह ठीक से रंग को पकड़ता है वस्त्र के धवल होने से। ऐसे ही चित्त के निर्मल होने से सुगति ही हो सकती है। तो इस प्रकार बुद्ध हमारे चित्त के मल या उपक्लेश की अवस्थाओं को बेहद महत्वपूर्ण मानते हैं और वे इनका विस्तार देते हुए इसी मध्यम निकाय के वत्थ सूत्र में कहते हैं कि चित्त के उपक्लेश मल है। पहला अभिद्या, दूसरा व्यापाद, तीसरा क्रोध, चौथा उपनाह,
पांचवा मृक्ष, छठा प्रदाश, सातवां ईर्ष्या, आठवां मात्सर्य, नौवां माया, 10वां सठता, 11वां स्तंभ, 12वां सारंभ, 13वां मान, 14वां अतिमान, 15वां मद तथा 16वां प्रमाद। तो इस प्रकार चित्त को दूषित करने वाले विषय या मल या उपक्लेश के संदर्भ में बुद्ध 16 प्रकार के उपक्लेशों यानी दूषित होने का संदर्भ देते हैं कि यह अपने आप में साबित करता है कि कोई भी व्यक्ति यदि इस प्रकार के चित्त के मलों के साथ ग्रसित होगा तो वह व्यक्ति कभी भी अपने दुखों से अपना पीछा नहीं छुड़ा सकता। ये दूषित चित्त की अवस्थाएं लगातार बुरे कर्मों को उत्पन्न कर, बुरे संस्कारों का निर्माण कर जीवन को पीड़ा से भरती रहती हैं। अब एक एक कर इनका अर्थ व अपने चित्त के दूषित भावों को समझेंगे। तो इस प्रकार से बुद्ध इन चित्त के दूषित भावों के संदर्भ में बड़ी गहरी बात कहते हैं। चित्त के दूषित भाव उपक्लेश या मल में पहला है अभिद्या यानी विषम लोभ, दूसरे की वस्तु या संपत्ति की इच्छा, पराई वस्तु की चाह, अकुशल लोभ या अकुशल अभिलाषा। दूसरा चित्त का उपक्लेश है व्यापाद यानी द्रोह, उपद्रवी चित्त, अनिष्ट भाव, दूसरे को नुकसान पहुंचाने की नीयत, हिंसक विचार, किसी को बर्बाद कर डालने का विचार या किसी को मार डालने के भावों से युक्त होना। तीसरा दूषित चित्त का भाव या मल है क्रोध, मन में उत्पन्न तीव्र व उग्र मनोविकार। गुस्सा, वास्तविकता यह है कि जब गुस्सा आता है तो सोच विचार की क्षमता कमजोर होने लगती है, यहां तक कि उसे परिणाम का भास ही नहीं रहता है। बस चित्त में रहता है गुस्सा, गुस्सा और गुस्सा या अति आवेशित उग्र व्याकुल चित्त। चित्त के उपक्लेशों की श्रेणी में चौथा भाव है उपनाह, धूर्ततापूर्ण व्यवहार, बनावटी भाव, अनाचरण का भाव, बैर भाव, झूठ मूठ कर बढ़ा चढ़ाकर किया जाने वाला व्यवहार और पाखंड। चित्त के उपक्लेशों की श्रेणी में पांचवा उपक्लेश है मृक्ष यानी तिरस्कार, दूसरों के गुणों का अवमूल्यन करना, अपने दोषों को नजरअंदाज कर दूसरों के दोषों को उभारना, दूसरों के प्रति अनाचरण का भाव या क्षोभ। छठा दूषित मल का भाव है प्रदाश यानी निर्दयता या कठोरतापूर्ण आचरण, निष्ठुरता, क्रूरता, बेरहमी। और सातवां चित्त का उपक्लेश है ईर्ष्या, किसी की सफलता देख अधीर होना, दूसरे की उन्नति देख बेचैन होना, डाह करना,
ईर्ष्या एक चित्त की नकारात्मक भाव को प्रकट करती है। आठवां चित्त का मल है मात्सर्य। चित्त का नकारात्मक भाव, कठोरता या कंजूसीपन, यह जीवन के भौतिक वस्तुओं के प्रति अति आसक्ति का भाव, धन या संपत्ति को न छोड़ने का भाव। नौवां दूषित चित्त का भाव है माया, यानी वंचना, छल पूर्वक व्यवहार करने की क्रिया या भाव, ठगी, धोखा, जाल, फरेब, छल, फसाना, ठगना, धोखा देकर लूटना, दगाबाजी करना। और 10वां चित्त का उपक्लेश है शठता, यानी कुटिल होने का भाव, दुर्जन होने का भाव, दूषित चित्त वाला वह कर्म जो केवल अपना स्वार्थ साधने के लिए किया जाए, भ्रम उत्पन्न कर अपना लाभ अर्जित किया जाए। 11वां दूषित चित्त का भाव है स्तंभ, यानी भावहीनता, स्तब्ध रहने की दशा, बहुत अधिक मूर्ख होने का भाव, चित्त के विवेक शून्य होने की दशा, जड़ता। 12वां चित्त का उपक्लेश है सारंभ, यानी उत्तेजना पूर्ण व्यवहार, क्रोध पूर्वक वार्तालाप, उग्र व हिंसक व्यवहार, आवेश पूर्ण व्यवहार। 13वां चित्त का दूषित भाव है मान, किसी भी विषय के बारे में समझना कि मेरे समान कोई नहीं है। अभिमान, अहंकार, गुरूर, गर्व। 14वां चित्त का उपक्लेश है अतिमान, अत्याधिक घमंड, अधिक अहंकार, अभिमान में चूर, अधिक जिद या हठ। 15वां दूषित चित्त का भाव है मद, यानी नशा, मस्ती, उन्माद, पागलपन, अति प्रसन्नता, मतिभ्रम, लंपटता, कामुकता की वृत्ति। और अंतिम व 16वां चित्त का उपक्लेश है प्रमाद, असावधानी, लापरवाही, मन की दुर्बलता, कार्यों के प्रति अनादर का भाव। तो बुद्ध यहां पर बड़ी ही गहरी बात कहते हैं कि ये 16 चित्त के मल ही बड़ा ही गहरा नकारात्मक प्रभाव हमारे ऊपर डालते हैं। और ये यहीं पर नहीं रुकते हैं, ये आगे बढ़ते हुए हमारे कर्मों पर गहरा प्रभाव डालते हैं। तो बुद्ध इन चित्त मलों से दूर रहने के लिए कहते हैं और सम्यक कर्मांत का पालन करने के लिए कहते हैं। सम्यक कर्मांत का विषय बौद्ध मतों में पंचशील के माध्यम से समझा जाता है और निर्देश के संदर्भ में दिग निकाय के आटानाटी सूत्र में वर्णन है कि बुद्ध जीव हिंसा, चोरी, व्यभिचार, झूठ बोलने और नशे का सेवन करने से विरत रहने का धर्मोपदेश देते हैं। भले हम किसी भी विचारधारा के हों, मगर इन 5 शील का यदि कोई पालन नहीं करता है तो उसके जीवन में विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न नहीं होंगी। इसके लिए कोई विशेष महाज्ञान की आवश्यकता नहीं है, यह केवल सामान्य बोध का प्रश्न है।
हो सकता है इस प्रकार के शीलों का आपने पालन नहीं किया हो और आपने अपने जीवन में विपरीत परिस्थितियों का सामना किया हो। यदि आप अपने अनुभवों का पुनः स्मरण करें तो आपका अनुभव भी यही कहेगा कि आपके जीवन के सबसे कड़वे अनुभव कहीं न कहीं इस प्रकार के कर्मों के कारण ही हुए होंगे। यहाँ पर कई बार कुछ लोगों द्वारा यह संभावना व्यक्त की जाती है कि हम इन पंचशीलों का खंडन करते रहें और इनके बुरे प्रभावों से भी बचे रहेंगे। तो इसी गंभीरता को तो बुद्ध समझने के लिए कहते हैं कि इन पंचशीलों का खंडन बुरे संस्कार का कारण बनते हैं और जब बुरे संस्कार रहेंगे तो यह सदा प्रताड़ित करते रहेंगे, हमें बेचैन करते रहेंगे और हम लगातार छटपटाते ही रहेंगे। तो अब हम सभी लोग यह प्रण लेंगे और आपसे अनुरोध है कि इस सुंदर जीवन को दुख मुक्त करने के लिए आप भी प्रण लें। पहला शील, मैं किसी भी प्रकार से जीव हिंसा का कारण नहीं बनूंगा। जीवों के प्रति दयालुता, करुणा, दया, यही तो मनुष्यता के उत्तम गुण हैं जिनका अनुभव किया जाता है। यदि हम अपने प्रति हिंसा नहीं चाहते हैं तो हमें यही व्यवहार दूसरों के प्रति भी करना होगा। ये हमारे चित्त ही हैं जो हमें उत्तम सुख विहार कराते हैं और जब तक चित्त में करुणा, मुदिता और मैत्री नहीं होगी तब तक सुख विहार नहीं होगा। किसी भी प्रकार से जीवों के प्रति की गई हिंसा से मैं बचूंगा, चाहे वो जीवों को मारने से संबंधित हो या उन्हें अपने भोजन का हिस्सा बनाने से हो। मैं किसी भी परिस्थिति में जीव हिंसा का कारण नहीं बनूंगा। दूसरा शील, जो मुझे नहीं दिया जाता है मैं उसे नहीं लूंगा। किसी की इच्छा के विपरीत मैं किसी भी वस्तु को ग्रहण नहीं करूंगा। मैं चोरी नहीं करूंगा। चोरी हुआ धन उसके स्वामी के दुखों का कारण बनता है, इसलिए आप किसी को दुख देकर स्वतः सुखी नहीं हो सकते हैं। इसलिए मैं अपने जीवन में चोरी, लूट या किसी वस्तु को उसके स्वामी के इच्छा के बगैर नहीं लूंगा। तीसरा शील, मैं किसी भी प्रकार से व्यभिचार से दूर रहूंगा। मैं किसी भी प्रकार से पराई स्त्री से संबंध नहीं बनाऊंगा। मैं अपने जीवन संगिनी के प्रति ईमानदार रहूंगा। व्यभिचार पूरे परिवार का सत्यानाश कर जीवन को अथाह दुखों की तरफ ढकेल देता है। इसलिए मैं व्यभिचार से दूर रह तीसरे शील का पालन करूंगा। चौथा शील, मैं झूठी वाणी से दूर रहूंगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं हंसी में भी झूठ नहीं बोलूंगा। झूठ बोलना दूसरों को धोखा देना होता है। दूसरों के प्रति धोखे का भाव एक बुरा आचरण है। मैं इससे दूर रहूंगा। पांचवा शील, मैं किसी भी प्रकार से नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करूंगा। नशे से जुड़ी किसी भी पदार्थ का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। वह आर्थिक व मानसिक हानि का कारण तो बनता ही है। नशा
मनुष्य के सोच विचार को कुंद कर देता है, वह उसके प्रज्ञा का नाश कर देता है, वह उसके विवेक व सोचने की क्षमता को नष्ट कर देता है। नशा किसी भी रूप में हो, यह जीवन को बर्बाद करने का कारण बना रहता है। इसलिए मैं प्रण लेता हूं कि मैं किसी भी प्रकार से नशे से दूर रहूंगा। तो यहां पर इस प्रकार से इन 5 शीलों का प्रण आपको लगातार आपके जीवन में याद दिलाता रहेगा कि आपने इन्हें अपने जीवन से दूर करने का प्रण लिया है। यहां पर एक विषय बेहद महत्वपूर्ण है। आप चाहे किसी भी मत से हों, आप इन 5 शीलों के पालन का प्रण ले सकते हैं और इन 5 शीलों के पालन करने के प्रभाव आप अनुभव भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपके जीवन से जुड़ी व्याकुलता समाप्त होने लगेगी और आप अपने आप को पहले से बेहतर स्थिति में पाएंगे। तथागत बुद्ध की यह शिक्षाएं जीवन के उत्तम आदर्श को प्रस्तुत करती हैं और व्यक्ति सुख विहार की तरफ बढ़ता दिखाई देता है। बुद्ध सम्यक कर्मांत में पंचशीलों का पालन करने के साथ सम्यक आजीविका का भी पालन करने के लिए कहते हैं। सम्यक आजीविका का अर्थ है सही उचित कर्म जिनसे जीवन की जरूरतें पूरी होती हैं। और सम्यक आजीविका के संदर्भ में बुद्ध अंगुत्तर निकाय के 5वें निपात में कहते हैं कि उपासक के लिए 5 अकरणीय व्यवसाय हैं। अस्त्र शस्त्रों का व्यापार, प्राणियों का व्यापार, मांस का व्यापार, मद्य का व्यापार तथा विष का व्यापार। तो मैं अपने आप को इस प्रकार के व्यवसाय से दूर रखूंगा। तो इस प्रकार तथागत बुद्ध द्वारा दिए गए ये कम्म नियम के निर्देश खुद के जीवन को सुखी करते ही हैं, बल्कि औरों के जीवन को भी सुख देने में सहायक बनते हैं। धन्यवाद।